उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का ढिढोरा जगह जगह पीटा जा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा हकीकत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लुटेरे भ्रष्ट अधिकारियों के आगे फेल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद बलरामपुर में 50 लाख का भ्रष्टाचार की हकीकत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ इन भ्रष्ट अधिकारियों पर थोड़ा भी नहीं है। और ये बातें हम नहीं बल्कि बलरामपुर से आई हमारे स्टेट हेड मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट कर रही है। देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का सबसे अति पिछड़ा जिला बलरामपुर से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अति पिछड़े जिले को निकालने, विकास के लिए ग्रामीणों को करोड़ों रुपए सरकार भेजती है, लेकिन योगी सरकार के भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रधान मिलकर लाखों करोड़ों रुपया बिना काम कराए डुंगल लगाकर निकालकर बंदरबाट कर लेते हैं और गांव का विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई देता रहता है। जिला अति पिछड़ा ही रह जाता है। मामला बलरामपुर ब्लॉक हरैया सतघरवा का है, जहां तैनात बलरामपुर का सबसे भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह को क्लस्टर मिला। क्लस्टर के अंतर्गत ग्राम कमदी, ग्राम नंदनगर, झुम्मनडी, ग्राम उदयपुर खैरहनिया, ग्राम सरकहाना, घुमनहा का चार्ज मिलता है। बस यही से खेल लुटेरे सेक्रेटरी प्रमोद सिंह का खेल शुरू होता है। चार्ज मिलने के बाद महीना 2 महीना काम करता है, फिर प्रधान को मिलाकर प्रधान का डुंगल और सेक्रेटरी प्रमोद सिंह अपना डुंगल लगाकर ग्राम कमदी से 10,20,119 रुपया बिना काम कराए डुंगल से निकाल लिया। ग्राम नंदनगर झुम्मनडीह में भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह 13,58,577 रुपया डुंगल से निकाल लिया। ग्राम उदयपुर खैरानिया, ग्राम सरकहा, घुमनहा दोनों ग्राम सभा मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए डुंगल से भुगतान कर लिया और अधिकारी सोते रहे कुंभकर्णी की नींद। लुटेरे सेक्रेटरी प्रमोद सिंह लगभग 500 लाख रुपए से ज्यादा निकाल कर गमन कर लिया। ये हाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद बलरामपुर का है तो और जिलों का क्या हाल होगा। लेकिन जैसे गांव के 500 लाख रुपए निकालने का ग्राम नंदनगर झुम्मनडीह के ओम प्रकाश पांडे, ग्राम कमदी के राजेश गुप्ता को भनक लगा तो 1 अप्रैल 2025 को IGRS से शिकायत किया गया। 1 मई 2025 को बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल को एक साक्ष्य के साथ एफिडेविट देकर शिकायत दर्ज कराया गया। बलरामपुर DPRO श्रेया उपाध्याय, बलरामपुर CDO हिमांशु गुप्ता से भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत देकर जांच की मांग किया गया। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह के खिलाफ बलरामपुर के उच्च अधिकारियों के मिली भगत से 500 लाख रुपए सरकारी धन निकाल कर मौज काट रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अधिकारी मोटा हिस्सा लेकर भ्रष्ट सेक्रेटरी प्रमोद सिंह को बचा रहे हैं, सरकारी विकास धन लूटने में सहयोग कर रहे हैं। बलरामपुर अति पिछड़ा जिले को ये अधिकारी और दलदल में ढकेलने का काम कर रहे हैं। कमदी ग्राम सभा के रहने वाले हैं और ब्लॉक हरैया सतघरवा है। वहाँ का प्रधान नरसिंह देव पटेल हैं जो 10,20,000 सेक्रेटरी प्रमोद सिंह हाँ, और 10,20,119 रुपया वो बिना काम के निकाले हैं। जो कि ये काम नहीं हुआ, काम जो हुआ है वो प्रमोद सिंह को जो संतोष मिश्रा उसको खारिज भी कर गए पैसा। उसके बाद इन्होंने पैसा खारिज करा लिया है डबल पर। और हमारे यहाँ तमाम पुलिया जो है वही पड़ी हैं और पुलिया खड़ी है वो पटी भी नहीं है, अगले साल की बनाई हुई। जब शिकायत किया ये 10,20,119 बिना काम के जो भुगतान हो गया, जब शिकायत किया तो क्या इस पे कुछ कार्रवाई हुआ? इस पे EDO पंचायत आए थे जांच, लेकिन उन्होंने लिखा कि यहाँ ये गलत तरीका से पैसा निकाले हैं, काम नहीं किए हैं, फर्जी रिपोर्ट उन्होंने लगाया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिर DM पास मैंने गया
तो डीएम ने मुझसे शपथ पत्र मांगा। शपथ पत्र भी डीएम साहब को दिया। आज लगभग 15 दिन के पहले शपथ पत्र दे आए, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। और तो क्या लगता है ये डीएम, सीडीओ और ये ब्लॉक के अधिकारी सारे लोग लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार? हाँ, सब लिप्त हैं इसमें, और हमें तो ये लग रहा है कि सब मिली भगत है। मामला हमारे ग्राम पंचायत नंदनगर जुमंडी विकासखंड हरैया सरगवा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के हम निवासी हैं। ओम प्रकाश पांडे हमारा नाम है। हमारे ग्राम पंचायत में 26 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम पंचायत सचिव कौन है? प्रमोद सिंह, ग्राम पंचायत सचिव प्रमोद सिंह और प्रधान इंद्रावती उनके पति सरोज वर्मा द्वारा 12,58,577 रुपया बगैर काम कराए उन्होंने निकाल लिया। जो कि हमने जब जानकारी मिली मोबाइल द्वारा, जो हमने चेक किया तो देखा कि हमारे ग्राम पंचायत में 12,58,577 रुपया निकाला गया है, जो कि धरातल पे कोई 1 रुपये का काम नहीं है। फिर हमने जाके जिला अधिकारी के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया और हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे ऑनलाइन शिकायत भी डाला। कुछ अधिकारी मौके पे आए, जांच किए, लेकिन बहुत सही नहीं जांच हुआ। फिलहाल रिपोर्ट लगाए उन्होंने ऐसा किया है, जो इंडिया मार्क का नल बनवाया गया वो भट्ठे पे अनंत में पेमेंट कर दिया। आप बताइए कि क्या इंडिया मार्क का नल का पेमेंट भट्ठे पे हो रहा है? ऐसा कहीं है? मिट्टी पटाई 3-3.5 लाख रुपए का मिट्टी पटाई प्रधान जी ने दिखाया है, तो वो भट्ठे वाले मिट्टी पाटे हैं। टाली से मनरेगा कहाँ चला गया? हमारे यहाँ मनरेगा से होना चाहिए जो नियमावली है। इन्होंने 950 बोरा सीमेंट इसमें दर्शाया है कि हमने खर्च किया है, जो कि हमारे पास रसीद है 34 पेज की, सारा कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो 950 बोरी सीमेंट हमारे अगर 2 ही गांव का पुरवा है, ग्राम पंचायत 2 ही गांव का है, शायद लगा होता तो एक भी गली में जो है कहीं कीचड़ या गंदगी ना होती, सारी सुधर गई होती। तो इस तरह से फर्जी पैसा निकाला गया है। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद बलरामपुर में भ्रष्टाचार लूट का ये खेला खुलेआम फर्रुखाबादी चल रहा है। अधिकारियों के मिलीभगत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर किसी को भी नहीं है। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से यूपी स्टेट हेड मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद बलरामपुर है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, अधिकारियों को डर तक नहीं लगता है, क्या वजह हो सकती है? जी अरविंद जी, एक बात साफ बताना चाह रहा हूँ, बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, लेकिन सेक्रेटरी जो प्रमोद सिंह है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट सेक्रेटरी, अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 सेक्रेटरी प्रमोद सिंह का नाम आएगा। आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद बलरामपुर है और बलरामपुर में सेक्रेटरी प्रमोद सिंह पचकड़वा में लगभग 70 लाख रुपया निकाल करके और यहाँ से ट्रांसफर ले हो करके हरैया सतघरवा गया और हरैया सतघरवा में लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा फर्जी भुगतान कर लिया। और उसके बाद यहाँ के जिले के अधिकारी उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सेक्रेटरी प्रमोद सिंह से बलरामपुर के उच्च अधिकारियों की आपस में तालमेल है? किस कारण उसे बचाया जा रहा है? अरविंद जी। मिथिलेश, आरोपों के अनुसार बलरामपुर के ब्लॉक हरैया सतघरवा से सेक्रेटरी प्रमोद सिंह 50 लाख रुपए निकाल कर गमन किया। शिकायत होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई, अपडेट दीजिए। अरविंद जी, पीड़ित शिकायतकर्ता एफिडेविट से बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल से शिकायत किए, डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय से शिकायत किए, सीडीओ हिमांशु गुप्ता से शिकायत किए। 2 महीना बीत गया, लेकिन अभी भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगा और अभी भी सेक्रेटरी प्रमोद सिंह 50 लाख रुपया गांव के विकास का धन को लूट करके निकाल करके और खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि अरविंद जी, सेक्रेटरी प्रमोद सिंह कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है और उसके बाद बलरामपुर के उच्च अधिकारी उसके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वही शिकायतकर्ता बार बार गुहार लगा रहा है कि आखिर प्रमोद सिंह के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आखिर उसे क्यों बचाया जा रहा है। तब आखिरकार समाचार भारत का शिकायतकर्ता ने सहारा लिया और समाचार भारत ने प्रमुखता से सेक्रेटरी प्रमोद सिंह जो 50 लाख रुपए का सरकारी धन को निकाल करके बंदरबाट किया, जब इसकी खबर चलाई तो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी की नींद
बलरामपुर के उच्च अधिकारी सो रहे हैं और उनके कानों में जू तक नहीं रहेगा। लेकिन जब समाचार भारत की टीम श्रेया उपाध्याय से बात करने की कोशिश किया, हिमांशु गुप्ता से बात करने की कोशिश किया, डीएम से बात किया, तो एक ही उनका जवाब है कि शिकायतकर्ता से हमारे पास एप्लीकेशन भिजवाइए। लेकिन आप सोच लीजिए कि ये फिर डेविड पर शिकायतकर्ता ने इन तीनों अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन अभी तक ये कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं अरविंद जी। और साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद ये बलरामपुर है। और इस बलरामपुर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद बलरामपुर में 50 लाख रुपया सरकारी धन का बंदरबाट हो जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है, तो इससे साफ पता चलता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का ये हाल है तो और जिलों का क्या हाल होगा। और सबसे बड़ा एक और सवाल होता है अरविंद जी कि बलरामपुर अति पिछड़ा जिला है। मुख्यमंत्री योगी जी करोड़ों रुपया यहाँ भेजते हैं इस जिले को अति पिछड़े से निकालने के लिए, लेकिन ऐसे अधिकारी हैं जो करोड़ों रुपया गमन कर लेते हैं, निकाल करके बंदरबाट कर लेते हैं और ये जिला अति पिछड़ा का अति पिछड़ा रह जाता है। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा कि बलरामपुर में भ्रष्टाचार और लूट मची है, अधिकारी मालामाल है और जनता बेहाल है, और ये सब उस सरकार में हो रहा है जिस सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो ये कहते नहीं थकते कि हमारी सरकार में अपराधी कांप रहे हैं और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।